विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की जो रस्म है वह भी बड़ी चौंकाने वाली और दिलचस्प है। जी हाँ, मेवाड़ पूर्व रियासत के 77वें उत्तराधिकारी के रूप में मेवाड़ महाराणा की पदवी पर विराजने पर नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की यह रस्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश पैलेस में निभाई जाएगी। 25 नवंबर सुबह 10 बजे होने वाले इस अनोखे कार्यक्रम की तैयारियां जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ और पूर्व राज परिवार से जुड़े सदस्यों द्वारा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इसके लिए आवश्यक तैयारियों को लेकर प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है और साथ ही वहां पर चूँकि पूरे मेवाड़ से सभी राज परिवार से जुड़े सदस्य गणों के अलावा पूरे मेवाड़ से सर्व समाज के लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। मेवाड़ पूर्व राज परिवार से जुड़े सदस्य प्रताप सिंह जाला ने बताया कि यह रस्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर निभाई जाएगी, जहां पर मेवाड़ की रियासतकालीन परंपरा के तहत वहां पर सलूम्बर के रावत देवव्रत सिंह द्वारा विश्वराज सिंह मेवाड़ को उनके रक्त का तिलक लगाया जाएगा। तिलक के बाद वे नजराना पेश करेंगे और उसके बाद एकलिंगनाथ, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश व चारभुजानाथ मंदिर से जो आशिकाएं आएगी वे उन्हें दिलाई जाएगी। उसके बाद अन्य रावत व अन्य उमराव और राज परिवार से जुड़े सदस्य व रिश्तेदार वे उन्हें नजराना पेश करेंगे। साथ ही उनके जो रिश्तेदार हैं, जो चाहे राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेश से आए राज परिवारों के सदस्यों द्वारा भी उन्हें नजराना पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ये पूरी रस्म वहीं पर निभाई जाएगी। उसके बाद वहाँ से वे सीधे धूनी के दर्शन करेंगे और वहाँ से उदयपुर के कैलाशपुरी पहुँचेंगे, जहाँ पर भगवान एकलिंगनाथ को दोग देंगे। वहाँ पर पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें नया रंग देने की रस्म निभाई जाएगी। एकलिंगनाथ के दर्शन के साथ उन्हें नया रंग दिया जाएगा पंडितों द्वारा, ताकि जो एक शोक था वो शोक खत्म हो जाए। इसके साथ ही जो सफ़ेद पगड़ी उन्होंने पहन रखी थी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने, वह बदल जाएगी और रंगीन पगड़ी वो पहन सकेंगे। इसके साथ ही वे फिर अपने आवास समोर बाग उदयपुर पहुंचेंगे, जहां पर फिर वही रंग महोत्सव का आयोजन होगा, जहां पर सभी राव उमराव से जुड़े सदस्यों परिजनों को वो रंग देंगे और इस रंग देने के साथ ही उनका शोक भंग हो जाएगा। इसके साथ ही उनके सभी जो राव उमराव हैं वो भी रंगीन पाग पहन सकेंगे। ये मुख्य रूप से रस्म है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर निभाई जाएगी, उदयपुर में निभाई जाएगी, कैलाशपुरी में भगवान एकलिंगनाथ मंदिर में निभाई जाएगी। और यह परंपराएं, यह जो आयोजन है यह पूरा शाही अंदाज में होगा, क्योंकि यह वही परिवार हैं जो कि महाराणा प्रताप का वंशज हैं और सिसोदिया वंश हैं, जहां पर पिछले 1400 सालों से यह रस्म यहाँ निभाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 19 नवंबर 1984 को यह रस्म उदयपुर में निभाई गई थी। तब मेवाड़ के महाराणा की पदवी पर विराजे थे महेंद्र सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह मेवाड़ का गत दिनों 10 नवंबर को बीमारी के चलते अनंता हॉस्पिटल में निधन हो गया था। उनका निधन के बाद अब मेवाड़ के 77वें महाराणा के पदवी के रूप में नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को गादी पर विराजित किया जाएगा और इस रस्म में समूचे मेवाड़ के सर्व समाज के लोग शिरकत करेंगे। खास तौर से मेवाड़ के अन्य धर्म समुदाय जाति के लोग भी वहां पर आएंगे, जो भी इस नजराना की रस्म में शिरकत करेंगे। जब बात मेवाड़ के पूर्व रियासत की करते हैं तो उसमें जो परंपराएं निभाई जा रही हैं, उसकी परंपराओं के जो शब्द हैं राव उमराव, इन शब्दों को लेकर भी लोगों के कई सवाल बार बार आते हैं और इस बार इन सवालों के जवाब दिए हैं मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से जुड़े सदस्य रणधीर सिंह भिंडर ने। उन्होंने बताया कि महाराणा के वक्त जब युद्ध हुआ करते थे, उस युद्ध में बेहतर कौशल
दिखाने वाले या युद्ध जिताने वाले जो जांबाज होते थे उन्हें किसी न किसी पद से नवाजा जाता था और इसी के तहत उन्हें एक उमराव पद दिया जाता था और उसी के तहत अलग अलग क्षत्रिय राजपूतों को 16 प्रकार से उन्हें सम्मानित किया गया था। जैसा उन्होंने बताया कि महाराणा अमर सिंह के वक्त 16 उमराव नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में अलग अलग महाराणाओं द्वारा और कुछ उमराव बनाए गए, जिसके तहत अभी 23 उमराव हैं, जो कि अलग अलग अपने समाज के साथ ही सभी सर्व समाज को जोड़कर रखते हैं और उनके हर दुख दर्द व समस्या के निदान के लिए वे हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और इसी वजह से ये जो परंपराएं हैं आज भी निभाई जा रही हैं, क्योंकि उस मेवाड़ राज परिवार से लोगों का दिल से जुड़ाव है और उसी जुड़ाव के तहत वो इन रस्मों में कहीं न कहीं उनका ये भाव दिखाई देता है। दूसरी जो खास तौर से जो रस्म है उसमें राज तिलक की जो रस्म निभाई जाएगी, विश्वराज सिंह मेवाड़ को राज तिलक की रस्म के दौरान जो सभी रावत हैं वे उन्हें नजराना पेश करेंगे। इस नजराने के शब्द को भी रणधीर सिंह जी भिंडर ने स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि मेवाड़ में महाराणा की पदवी जिसके पास है वह एक ट्रेडिशनल हेड हैं, उनमें हमारी आस्था है और उनकी जो पाग यानी साफा जो होता है उनमें एक विश्वास है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ बलिदान दिया वह उस बलिदान का प्रतीक है वह पाग, और उस प्रतीक पर हम विश्वास करते हैं। एक तरह से सभी राव उमराव मिलकर हेड को बनाते हैं। हम उन्हें बधाई के साथ शुभकामनाएं पेश करते हैं। यही नजराना की रस्म है ताकि वे भविष्य में ऐसे निर्णय ले जो कि मेवाड़ के हित में हो, जनता के हित में हो, और इसीलिए ये नजराना पेश करने की रस्म एक तरह से बधाई भी है और उन्हें शुभकामनाएं भी देती हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार आज भी उदयपुर में रहता है। उसके मुखिया महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का निधन होने के बाद हम उनके पुत्र व नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को महाराणा की पदवी पर विराजित करने की यह रस्म इस बार चित्तौड़गढ़ में निभाई जा रही है। इससे खास तौर से रियासतकालीन व आज़ादी के बाद भी महाराणा की पदवी पर विराजने की जो रस्म लगातार निभाते रहे हैं, लेकिन वह हर बार यह रस्म उदयपुर में ही निभाई गई हैं। लेकिन इस बार यह रस्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेह प्रकाश पैलेस में निभाई जाएगी और इसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ की प्राचीन राजधानी का गौरव जीवंत होगा। कार्यक्रम में मेवाड़ के ठिकानेदार व पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे और साथ ही जो पुरातन परंपरा मेवाड़ पूर्व राज परिवार की रही हैं वह पूरी परंपराएं पूर्ण शाही अंदाज में निभाई जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा इस शाही परंपराओं से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे, मेवाड़ राज परिवार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आप तक पहुँचे। यह भी प्रयास रहेगा कि मेवाड़ राज परिवार का इतिहास भी आप तक पूरा पहुँचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।